ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है। इस बार इंदिरा एकादशी 21 सितंबर दिन बुधवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से जीवन मृत्यु के चक्र में नहीं बंधना पड़ता, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बार एकादशी जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, इस दिन अगर व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को दान में दे दिया जाए तो पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। यदि पितृ किसी कष्ट में है, पितृ नरक में है, तो उन्हें नरक की यातना से भी मुक्ति मिल जाती है और बार बार जीवन मरण के चक्र में भी नहीं बंधना पड़ता। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत कथा कहना या सुनना बहुत पुण्यकारी होता है। तो आइए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महेशमती नाम का एक नगर था। इस नगर का राजा इंद्रसेन था, जो कि बहुत ही प्रतापी था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की तरह करता था। इंद्रसेन के राज में किसी को भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। एक दिन नारद जी इंद्रसेन के दरबार में आए और बोले, मैं तुम्हारे पिता का संदेश लेकर आया हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमराज के निकट दंड भोग रहे हैं और वे यमलोक में ही हैं। उन्हें यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। नारद जी के मुख से ये संदेश सुनकर इंद्रसेन अपने पिता की पीड़ा को सुनकर व्यथित हो गए और राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। एकादशी से पूर्व दशमी के दिन पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी के व्रत का संकल्प ले। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद ही व्रत खोले। इस तरह से व्रत रखने पर तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें भगवान श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। नारद मुनि के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया, जिसके चलते राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और अंत में वे भगवान श्री हरि के लोक वैकुंठ को चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से यहाँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।